नगर रामलीला समिति का एक अहम बैठक किया गया। इस बैठक में क्या फैसला लिया गया? देखिए, बाकी जो चीज़ें थी, जो कंक्लूज़न है मैं बता दी, निष्कर्ष क्या है। पिछले दिनों जो भी सारी प्रक्रियाएं चली आ रही थी, मैं जनता के सामने एक स्पष्ट अपना जो हम लोग रणनीति तैयार किए हैं उसको बता देना चाह रहे थे। रणनीति ये है कि इतने दिनों में मैं वाच की देखी तो रामलीला मुझे वहीं करवाना था, उसी मंच से करवाना था। हम लोगों ने पोस्टर बैनर भी लगा रखा था और ताला भी लगा रखा था, लेकिन तोड़ के अपना ताला लगाया गया दूसरे पक्ष के द्वारा और अपना पोस्टर बैनर लगाया गया। यहाँ तक कि हम लोगों के साथ साथ माता सीता, प्रभु श्री राम के भी पोस्टर को फाड़ के जमीन में गिरा दिया गया, उसको रौंद दिया गया। तो अब स्थिति ये बनी कि या तो हम फिर से जाएं, हम लाठी डंडा लेकर के और विध्वंस करें हम भी उनकी तरफ, जो कि हम लोग नहीं चाहते, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि हम कानून की शरण में जाएं, लेकिन दूसरे पॉइंट में अगर हम जाते हैं जो हमारे लिए एक रास्ता बनता है, तो फिर होगा क्या कि कानूनी प्रक्रिया में अगर हम जाते हैं तो हो सकता है कि दोनों नहीं कर पाए और वहाँ इस बार मंचन ना होने पाए। तो नागरिकों की भावनाओं का कद्र करते हुए, प्रबुद्ध जनों की भावनाओं का कद्र करते हुए, संतों की भावनाओं का कद्र करते हुए मैं और हमारी समिति ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग उसको विध्वंस करके अपना बैनर वहां डाल दिए हैं, रामलीला करवाएं। हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी तरफ से कोई अवरोध उनको नहीं आने वाला है, क्योंकि हम सृजन पे विश्वास करते हैं, हम रचनात्मकता पे विश्वास करते हैं, ना कि विध्वंस में विश्वास रखते हैं। यानी कहा जा सकता है कि आप लोग उनको जो कर रामलीला वही कराएंगे? देखिए, मैंने 2 शर्तें रखी थी, या तो हम ये करेंगे और नहीं तो हम लोगों के लिए जो सही जरिया है वह कानून का जरिया है। अगर वहां जाते हैं तो रामलीला रुकेगी तो जनता को लगेगा कि इतने सालों से चली आ रही है जो परंपरा है, आपसी विद्वेष में इन लोगों ने इसको रोक दिया। उधर के लोग कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ, क्योंकि हम लोग श्री राम के भक्त हैं। कुछ पूरी तरह से उनकी तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ उनका अनुसरण करना जानते हैं। उन्होंने हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें त्याग सिखाया। उनका अनुसरण करते हुए, थोड़ा सा ज्ञान लेते हुए, हम लोगों ने अपने अहम को मारकर कहा कि हम लोग वहां किसी भी प्रकार का कोई अवरोध हम लोग की तरफ से नहीं होगा। इस बार की रामलीला में आप लोगों की तरफ से क्या भूमिका है? देखिए, अब तो हम लोग करवा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से या हमसे जो सहयोग कोई लेना चाहे, हम लोग देने के लिए हमारी पूरी समिति तैयार है। जो बुकिंग करवाई थी आप लोग? हाँ, देखिए, देख लीजिए सब कुछ। ये तो हो गया डीड का पेपर, इसमें जो कहा गया है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री हो गई है, उसको आप लोग पढ़कर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें एडवांस दिया गया है, उसका भी है और ये भी है। ये देखिए टेंट हाउस का, ये देखिए बिजली बत्ती का, ये देखिए रथ वाले का, ये देखिए बैंड वाले का, ये देख लीजिए क्या बोलते हैं, लीला वाले का, जो लीला करते हैं 10 दिन उनका। ठीक है, ये सारा कुछ है। लेकिन मैं हाँ, सारा का एडवांस दे दिया गया। मैं आपको एक चीज यह भी बताना चाहती हूँ कि लीला वाले को और हमारे 1-2 लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, उसे फोन करके धमकाया गया है। आप चाहेंगे तो मैं ऑडियो सुनवा सकती हूँ लीला वाले का, और उसका नंबर भी है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ एविडेंस के रूप में कि उनको धमकाया। हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम किसी को फोन करके धमका नहीं सकते, ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। तो रामलीला से जुड़े ही नहीं हुए थे वैसे लोगों के बारे में बता दूं। देखिए, इसमें से 4 लोगों का नाम पिछड़े 17 से पहले से जुड़ा हुआ है। ये सारा जो है 4 लोगों का नाम देखिए, मेजर राणा प्रसाद, अविनाश जी, कुमार द्विजेंद्र, विकास जी आए थे, ये 4 से ज्यादा हो गया, 7 लोगों का नाम, मतलब जो लोग जुड़े रहे हैं इतने दिनों से। ये पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये पूरा देखिए हैंडबिल है, ये ईयर वाइज हैंडबिल है। और बात दिया सवाल है, इस
बार आपने कहा कि सनातनी भाइयों का जो मामला है उसमें आहत ना पहुंचे, आप लोग किनारे हो जा रही हैं, उन्हें करने दिया जाएगा क्योंकि कानूनी पचड़ा पड़ेगा तो सनातनियों को बहुत ठेस पहुंचेगा। रामलीला रुक आगे सकती है। क्या फिर भविष्य में कुछ है? कुछ देखिए, ट्रस्ट तो हमने बनाया है, ट्रस्ट तो हम छोड़ेंगे नहीं, भंग भी नहीं करेंगे। ट्रस्ट के जो उद्देश्य हैं उसके लिए हम लोगों का काम जारी रहेगा, हमारी समिति काम करती रहेगी। समाज में, समाज के उत्थान में और समाज के सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मैडम, कई तरह के शुरुआती दौर में आप पर आरोप मिल रहे थे, ऐसा गलत अभी मामला आया, उस मामले में अभी क्या करना है? देखिए, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो लगाया है वो ना सोचे। आप भी इसी समाज में रहते हैं, अगर किसी के व्यक्तित्व पे क्या उसका व्यक्तित्व है, उसकी क्या छवि है, आप लोग खुद भी इस समाज के हिस्सा है। एक पत्रकार होने के साथ साथ आप सोच सकते हैं, मामला किसी चीज के गबन का नहीं था और कोई चीज नहीं था। मामला था यहाँ पर ट्रस्ट बनाने को लेकर के और अकाउंट खोलने को लेकर के। विरोधाभास यहीं से उत्पन्न हुआ और मेरा कोई दबाव नहीं था। अभी तो मैंने PDF बना करके सेंड ही किया था कि सभी लोगों को दिखा लें, इसमें जो कमियां हैं उसको हम लोग सुधार लें, या आप लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं तो अपनी तरफ से बातों को रखें। अगली मीटिंग हुई, हंगामा हो गया। आप देखिए, एविडेंस देखिए, आप उसका भी एविडेंस देखिए, कितने तारीख को हम PDF भेजे हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोग नहीं देखे हैं। देखिए, PDF देखिए जो हम भेजे हैं। कहा जा रहा है ना कि हम लोग को लीला ये ट्रस्ट की जानकारी नहीं दी जा रही थी। यहाँ से कौन सा दिन? अच्छा, ये कौन सा दिन है? 26 जुलाई, ठीक है। यहाँ कौन सा डेट है? यहाँ कौन सा डेट है? आप देखो, यहाँ कौन सा डेट है? हम लोग जब मीटिंग हुआ था 28 जुलाई को। हाँ, 28 जुलाई। तो क्या माना जाए कि जो आपने बाइलॉज भेजा था 26 जुलाई हाँ। उसके बाद 28 जुलाई को जो आपस में तेवर बदल गए, सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, बोला गया ना कि हम लोगों को नहीं रखा गया है, समाज में फैलाया जा रहा है भ्रम। आप तो ये तो देख सकते हैं ना कि मैं गलत नहीं दे रही हूँ, आप नंबर मिला सकते हैं। देख रहे हैं ना? यहाँ देखो, हाँ, ये देखो, सबको ही है, मदन जी भी है, शंभू भी है। देखिए, आप लोग देखिए, और वो भी एक मिनट सर, एक मिनट देखिए, आप लोग तो देखिए, नंबर देखिए किसका है, नाम भी देख लीजिए। देखिए, इधर थोड़ा सा टर्न कर दीजिए मैडम, सामने करिए, सामने। एक बार नाम भी शुरू से पढ़ दीजिए, कौन कौन से लोग। आप लोग देख लीजिए। अब कुछ लोगों का नाम मत लिवाइए मेरे मुंह से, मुझे वो क्या बोलते हैं कि वो उसको क्या हम बोले, अब मत लिवाइए। आप देख लीजिए और आप पढ़ लीजिए। 1 घंटा कहिएगा तो हम आपको दे देंगे अपना मोबाइल। देख रहे हैं? देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पद देखिए, पद देखिए, पद देखिए, जो जैसा था वैसा ही है। देख रहे हैं? देखिए, ठीक है। मेरे ऊपर क्या आरोप लगा गया कि चुपके से जा करके ट्रस्ट का गठन भेजने के ऊपर देख लीजिए, आप क्या लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? ये डेट देखिए और ये डेट मिलाइए। जब कोई संस्था चलती है, उसके उत्थान की बात होती है, तो लोग मेंबर्स को प्रूफ भेजते हैं कि आप लोग इस चीज को देखो, पढ़ो, और जो त्रुटियां हैं उसमें आप बताओ कि हाँ ये रहता तो ठीक था और ये नहीं रहता तो ठीक था। और उस बात को जब हम नहीं मानते तब मेरे को ब्लेम लगाने का उनको अधिकार था, अगर हम उनकी बात को नहीं मानते। तो ये तो देख के ही टेम्परामेंट एकदम हाई हो गया, और अकाउंट खोलने के नाम पर तो पता नहीं क्या क्या हो गया। मैडम, ये पिछले कई दिनों से विवाद चला रहा है और बार बार अर्चना सिंह ये बातें सुनने को आ रही थी। कितने दिनों से आप चुप थी, आखिर आज? नहीं, मैं चुप इसलिए थी कि क्यों बेवजह अपनी एनर्जी को लॉस करूं।
हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो आपके काम में अवरोध नहीं डाल रहे हैं, हम तो बल्ला नहीं तोड़ने जा रहे हैं, हम तो प्रभु श्री राम को तोड़ करके फाड़ करके जमीन में नहीं गाड़ने जा रहे हैं। ईश्वर माफ करेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। इस बार रामलीला का संचालन तो नहीं होगा, लेकिन आगे जो उद्देश्य आप लोगों ने बताया वो हमारे जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए हमारे सारे ट्रस्टी, हमारे सारे समिति सतत प्रयास हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद देंगे जो ये इस विवाद को खत्म करने का सबसे पहले पट्टापेक्ष की, ताकि अब नगरवासी अब निश्चिंत हो जाए कि अब नगर रामलीला 2 भागों में नहीं है, तो एक ही आदमी कराएगा। और रहा सवाल जो ट्रस्ट बना है केवल नगर रामलीला समिति कराने की नहीं, मेरा बहुत सारा तर्क है, उस पर आगे कार्य किया जा सकता है। इसलिए आज से नगरवासी एकदम खुलकर नगर रामलीला समिति होगी वहाँ पे और एक पक्ष कराएगा। उसके लिए बहुत बहुत मैडम को मैं धन्यवाद दूंगा जो इस विवाद को खत्म करने की पहल। मतलब आप लोग सहयोग करने जाएंगे? हम लोगों का सहयोग भी है। जैसे ट्रस्ट में बहुत सारे काम है, जो काम ट्रस्ट में जरूरी नहीं है कि केवल नगर रामलीला शादी, किसी गरीब बच्ची की शादी करवाना हुआ हो या किसी भी कृष्ण लीला हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो, उसके लिए ये ट्रस्ट आगे काम करते रहे। एक सवाल है कि जिस प्रकार से 2 भागों में बटा हुआ है, अगर आप लोग जैसे शादी ब्याह वगैरह करा रहे हो तो इसी बैनर पर ग्रुप कराएंगे तो हम लोग नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के बैनर के तहत करवाएंगे। आखिरकार नगर रामलीला समिति का जो मामला था हल होता दिखाई दे रहा है इस वर्ष का, क्या कहेंगे? क्योंकि अर्चना सिंह ने कह दिया कि इस बार सनातनियों को आज सिरे किनारे हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज नगर समिति जो रामलीला समिति है जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो विगत दिनों जो पूरी तरह से नगर में जो बात चली, जिस तरह से उपाभोग की स्थिति थी, सारे लोगों ने देखा, हम लोग ने देखा, और ख़ास करके मैं बहुत प्रयास किया कि इस जो मामला चल रहा है उसका पैचअप किया जाए। और कुछ लोग जो मैं लगा था वो भी जान रहे हैं, और आज के डेट में स्थिति ये है कि जो बातें आई छनकर, हमने मैडम को बोला था कि मैडम किसी कीमत पर रामलीला होनी चाहिए, जिस तरह से वातावरण बन रहा है, जिस तरह से पूरे माहौल को बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि रामलीला ना हो। तो सारी बात को उन्होंने सुना और समझा, और हम ये उनको उनकी बातों से बहुत मैंने उनको अपने तरफ से दिल से धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे कि उन्होंने बात को समझा और सनातनी धर्म को बचाने के लिए, जिस तरह से रामलीला मंडली को बचाने के लिए, रामलीला को होने देने के लिए जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर निर्णय लिया, ये निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। और मैं उनकी बातों से बहुत इत्तेफाक रहता हूँ और सहमत हूँ कि बहुत आने वाला जो खास करके जो एक कलंक से हम लोग बचे हैं, तो जो आने वाला जनरेशन जो होता, एक समय काला अध्याय लिखा जाता कि इस साल अगर रामलीला नहीं होती तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर आरोप लगता। तो इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ जुड़ने में। देखिए, इस बैठक में जो हमारी वर्तमान अध्यक्षा श्री अर्चना सिंह जी ने जो निर्णय लिया है, हम लोग उस निर्णय का पूरा युवा समाज समर्थन करते हैं और आगे जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग से जो भी सहयोग हो पाएगा रामलीला कमेटी में हम लोग करने के लिए तैयार है। शहर के विकास में चाहे सांस्कृतिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, हम लोग हर विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और सनातनियों के थी, सनातनी बहुत ज़्यादा आहत हुआ था नगर रामलीला समिति के घमासान के बीच में। अब अर्चना सिंह किनारे हो गई हैं, जो कमेटी रिश्ता था उसमें क्या सहभागिता रहेगी? अगर कमेटी ने फैसला लेगा कि हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए तो हम लोग जरूर लेंगे। हम लोग कमेटी के सिपाही हैं और उन्होंने किनारा नहीं किया है, उन्होंने एक निर्णय लिया है जिससे ये जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उसको थोड़ा सा विराम लगे और भव्य तरीके से रामलीला हो। ये कि आज के ज़माने में भी भगवान है। देखिए कि स्थिति पर ही आज अर्चना मैडम कोई एक गद्दी छूना नहीं चाहता है, और आज जिस तरीके से स्नातक लड़ाई के लड़ रहे हैं उनको हाथ खड़ा करने के लिए आज मैडम ने जो डिसीजन लिया है कि हम लोग सब साथ देंगे उनको, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे कि वो रामलीला हो 144 फील्ड पर न लगे। तो आज के ज़माने में देखना पड़ेगा कि धरती पर आज भी ईश्वर के रूप में मैडम है, सबसे बड़ी योगदान दी उन्होंने। आगे हम दूसरों को बढ़ाया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए भी बोला है, उन्होंने पीछा नहीं हटाया। देखने के बाद प्रभावित हुआ और अपने मन से जो तत्कालीन अध्यक्ष थे ललन जी से कहा कि भाई हम भी जुड़ना चाहते हैं,
उस दिन से अभी जो आज जो पदक्षेप हुआ उस पर बात कीजिए। अभी जो समस्या का समाधान होता दिखाई दे रहा है समस्या इस क्या वर्ष कहा का। जाता है, ये तो उन लोग का विवेक मर गया है। अध्यक्ष जो है असली है, वो कहा नहीं जाता है कि घर वाली बोर तर, बोर वाली घर तर, तब मैंने घर वाली बोर तर हो गई है, बोर वाली घर तर। भगवान उन लोगों को सुबुद्धि दे। और हमारे अध्यक्ष ने तो क्या किया है, एक मिसाल पेश किया है, और ये मिसाल अनुकरणीय है और उदाहरणीय है। और सत्य की जीत होती है। भगवान राम तो किसी के बैठे हुए नहीं थे। ठीक।